केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अरेस्ट कर लिया है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति और उसमें भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए थे। बहरहाल इन दावों का केजरीवाल ने सिरे से खंडन किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण यह था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया। हालांकि केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो कि अनुचित है। केजरीवाल ने क्या क्या कहा? सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मंशा के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि शराब नीति रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें होती थी। मैंने सिसोदिया को बुलाकर निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्होंने पूछा कि शराब के ठेकों के निजीकरण का किसका आइडिया था। मैंने कहा कि मेरा आइडिया नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। मैंने इन्हें कल बताया था कि ये बेतुके आरोप है। अभी 2-3 दिन में देखना है कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लान करेंगे। सीबीआई ने क्या कहा था? सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर उससे मुलाकात की। केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मंगुटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। वो सांसद हैं और दक्षिण में बड़ा नाम है। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब दिल्ली नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। साथ ही कहा कि पूरा सिस्टम इसी कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई, और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेके जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। देखिए, ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद केस है। सीबीआई के पास 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, हजारों गवाहों की गवाही ली है, कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है।
और आज कोर्ट में सीबीआई कोशिश कर रही थी कि वो ये प्लांट करवाएं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को दोषी करार दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है। और उसके बाद खुद जज ने बोला कि जज ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा और जज ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा बयान दिया है। सीबीआई की पूरी आज कोशिश ये थी कि इस खबर को सेंसेशनलाइज किया जाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ठीकरा मनीष सिसोदिया पे फोड़ दिया है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रही क्योंकि खुद जज ने डॉक्यूमेंट को देख के बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। और आप देखिए ना कि इतने टाइम से जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने कोई नोटिस नहीं दिया, कब उनको विटनेस से उन्होंने अक्यूज बना दिया, वो कुछ आज कोर्ट में नहीं बता पाए। हम तो कहते आ रहे हैं मनगढ़ंत मामला है और एक सीबीआई का एक और नया उन्होंने दांव पेच खेलने की कोशिश करी है। अंत में केजरीवाल जी रिहा होंगे। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि वास्तव में सीबीआई की दुर्भावना और प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाता है। सीबीआई गिरफ्तारी की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक हाईकोर्ट से लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। सीबीआई के वकील ने कहा कि मैं इस अदालत में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर आपने कहा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि ये सही है कि गवाहों को प्रभावित किया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के दावों पर केजरीवाल का खंडन आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोर्ट ने सीबीआई के इस दावे पर केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया पर डाल दी है। इस पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हमने केजरीवाल का बयान पढ़ा है, केजरीवाल ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि शराब ठेकों का प्राइवेटाइजेशन उनका आइडिया नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई के दावे को गलत संदर्भ में लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।